डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन हिंदी। इस लेसन में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन तथा इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यह कुछ छात्रों को बहुत कठिन लेसन लगता है जिसे हम आज बहुत अच्छे से अनेकों उदाहरण के साथ सभी नियमों के साथ समझेंगे, जिसके बाद आपको कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच के लेसन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए करते हैं शुरू। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, आइए इस प्रकार समझते हैं। किसी की कही गई शब्दों या बात को हम दूसरे व्यक्ति को दो तरीकों से बता सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम कहने वाले की बात को दूसरे व्यक्ति को जैसे के तैसे ही बता सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि कहने वाले के शब्दों या बात को हम दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में उसके कहे गए अर्थ को बताएं। अर्थात दूसरे की कही गई बात को अपने शब्दों में कहें, परंतु शब्दों का अर्थ बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। इसी कथन या वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हम तीन नाम राम, श्याम और मोहन लेते हैं। इन नामों के द्वारा डायरेक्ट स्पीच क्या है, आइए समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच। राम ने श्याम से कहा, मैं आज बहुत खुश हूं। इस वाक्य में राम श्याम से डायरेक्ट कह रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं। इसी कथन को हम प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसी कथन को श्याम मोहन से कहेगा तो कुछ इस प्रकार कहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच। श्याम ने मोहन से कहा कि वह उस दिन बहुत खुश था। यहां पर श्याम राम की कही हुई बात को अपने शब्दों में बदलकर कहता है, वह उस दिन बहुत खुश था। इसी कथन को हम अप्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। जब हम डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन को इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन बनाना आसान हो जाता है। आइए इस नियम को अच्छे से उदाहरण के साथ समझें। He said, I am going to cinema now. यह डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जिसे आप देखिए। He said that he was going to cinema. ऊपर दिए गए उदाहरण से हम कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स इन हिंदी। 1. डायरेक्ट स्पीच के दो भागों को आपस में जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में दैट का प्रयोग किया गया है। 2. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रोनाउन सर्वनाम बदलना पड़ सकता है, जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में आई को ही में बदला गया है। 3. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ टेंस समय काल को भी बदलना पड़ सकता है, जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल में बदला गया है। 4. कुछ वाक्यों में आवश्यकतानुसार टेंस काल को दर्शाने वाले शब्द को और सहायक क्रियाओं हेल्पिंग वर्ब्स को बदलना पड़ सकता है, जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में नाउ को देन में बदला गया है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है जिसे हमें समझना आवश्यक है। आइए इसे समझते हैं। 1. रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो सेंटेंस होता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड, आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण के वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। 2. रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड, आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण के वाक्य में आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ रिपोर्टेड स्पीच है। 3. वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला वर्ब को ही वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड, आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। इस उदाहरण के वाक्य में गोइंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसके लिए कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। जनरल रूल्स के उन नियमों को हर प्रकार के सेंटेंस के साथ बनाया जाता है, परंतु स्पेशल रूल्स के विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। नोट,
सबसे पहले जनरल रूल्स को समझने के लिए 3 प्रकार में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग किए गए प्रोनाउंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। 1. फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। 2. सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। 3. थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। चेंज द टेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है, केवल जरूरत के हिसाब से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार चेंज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स को निम्न प्रकार चेंज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इज, एम, आ को वॉज, व में हैज, हैव को हैड में वॉज, व को हैड बीन में हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। कुड, शुड का नो चेंज, वुड, माइट का नो चेंज। 3. चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला निकटता सूचक शब्द और दूरी सूचक शब्द और समय को दर्शाने वाले शब्द निम्न प्रकार चेंज किए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द डे बिफोर येस्टरडे का 2 days बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, टुनाइट का दैट नाइट, दिस डे का दैट डे, द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, लास्ट डे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट नाइट का द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, ए ईयर अगो का ए ईयर बिफोर किया जाता है। Narration rules in Hindi। 1. Assertive sentences rules। A. Reporting verb in present tense and future tense। 1. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रखेंगे ताकि टेंस परिवर्तन की समस्या उत्पन्न न हो और चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया सही ढंग से स्पष्ट हो सके। 2. जब इन्वर्टेड कॉमर्स के भीतर असर्टिव सेंटेंस हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट का प्रयोग होता है। 3. जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय से को टेल, सेज को टेल्स तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। 4. यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम वाले वाक्यों से संबंध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी कोई भी बदलाव नहीं होता है। नरेशन रूल्स इन हिंदी। 1. Assertive sentences rules। A. Reporting verb in present tense and future tense। 1. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रखेंगे ताकि टेंस परिवर्तन की समस्या उत्पन्न न हो और चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया सही ढंग से स्पष्ट हो सके। 2. जब इन्वर्टेड कॉमर्स के भीतर असर्टिव सेंटेंस हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। 3. जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो
तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय से को टेल, सेस को टेल्स तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट न हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। 4. यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम वाले वाक्यों से संबंध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। 1. शिवम कहता है कि मैं बहुत खुश हूं। डायरेक्ट स्पीच, शिवम सेज आई एम वेरी हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच, शिवम सेज दैट ही इज वेरी हैप्पी। उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल पर्सन चेंज आई का ही हुआ है और इन्वर्टेड कॉमर्स के स्थान पर दैट का प्रयोग हुआ है। 2. वे लोग कहेंगे कि मैं अच्छा लड़का हूं। डायरेक्ट स्पीच, दे विल से आई एम ए गुड बॉय। इनडायरेक्ट स्पीच, दे विल से दैट ही इज ए गुड बॉय। उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब से फ्यूचर टेंस में है, अतः इस वाक्य में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला, परंतु पर्सन आई का ही चेंज हुआ है। डायरेक्ट 3. I says to him, you are a good boy. Indirect, I tells him that he is a good boy. उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हिम आया है, इसलिए वर्ब सेस को बदलकर टेल्स कर दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन का है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट यू को ही में बदल दिया है। डायरेक्ट 4. मोहन सेज टू मी ही इज वर्किंग हार्ड। इनडायरेक्ट, मोहन टेल्स मी दैट ही इज वर्किंग हार्ड। उपरोक्त वाक्य में ही थर्ड पर्सन का है, इसलिए ही को चेंज नहीं किया गया है। प्रिय दर्शकों, मैंने इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई भी पॉइंट, कोई भी नियम समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि आप समझते हैं कि वीडियो किसी और के भी काम की है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।